यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। मैं कम से कम 50 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से शुगर मिल के बारे में, बस डिपो के बारे में, बंद पड़े उद्योगों के बारे में कम से कम 50 बार व्यक्तिगत तौर पर मिलकर मैंने आग्रह किया था, लेकिन उसके कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाए। इसमें कोई संदेह नहीं है, पूर्व में जो भी घटनाक्रम कुछ हुए उससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं ब्राह्मणों के मन में नाराजगी है, इसमें कोई संदेह नहीं। समाजवादी पार्टी में आज तमाम ऐसी ज्वाइनिंग हुई जिनको लेकर के चर्चाएं हैं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच में एक ज्वाइनिंग ऐसी है जो बीजेपी के कुनबे में भी बहुत अहम हो जाती है। संत कबीर नगर से बीजेपी के विधायक जय चौबे ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक जी खुद ही हैं। बीजेपी छोड़ के चले गए, आप कुछ खास वजह, नाराजगी क्या है कि बीजेपी छोड़ के दुनिया बीजेपी को ज्वाइन कर रही है, आप बीजेपी छोड़ दिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष की गवर्नमेंट का कार्यकाल लगभग पूर्ण होने को, चुनाव सन्निकट हैं। मैं विधायक था और भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक था। मेरा जो जनपद है वो नवसृजित जनपद है। हमारे जनपद की जो आम जनमानस की मूलभूत समस्याएं थी, आवश्यकताएं थी। कई जनपद ऐसे हमारे राज्य में हैं जहां पर कई 5, 6, 7, 8 गन्ना की मिलें हैं। मेरे जनपद में मात्र एक गन्ना मिल थी, वो भी बंद हो गई थी, नीलाम हो चुकी थी। दूसरा, हमारे यहाँ छोटे मोटे जो उद्योग धंधे थे सभी के सभी बंद पड़े थे। जनपद सृजित होने के बाद आज तक बस डिपो का निर्माण नहीं हो पाया था। यात्री धूप में, बारिश में भीगते थे, परेशान होते थे। सड़कें क्षतिग्रस्त थीं, किसान बदहाल था, नौजवान बेरोजगार थे। ऐसी कुछ प्रमुख समस्याओं को लेकर के मैंने लगातार जनपद स्तर से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात किया, संघर्ष किया, लेकिन उसके कोई सार्थक परिणाम नहीं निकले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हुई, उनकी किसी भी बात को तरजीह नहीं दिया गया। ब्यूरोक्रेट्स हावी रहे, हम सभी उपेक्षा के शिकार हुए और परिणाम स्वरूप हम अपने कार्यकर्ताओं की, आम जनमानस की ठीक प्रकार से सेवा नहीं कर पाए और क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पाया। बीजेपी तो कहती है कि उसने किसानों के लिए इतना सब कुछ किया, गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान चला दिया, सड़कों का जाल बिछा हुआ है और गन्ना जो मिले हैं वो भी चल रही हैं, भुगतान हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि आपके राज्य, आपके जो विधानसभा है वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। ऐसा कैसे? मतलब आपने किसी से बात की, कहाँ पे सुनवाई नहीं हुई? मेरे पास कम से कम 50 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके व्यक्तिगत रूप से मैंने आग्रह किया था गन्ना मिल के लिए, और उन्होंने एक बार मुझसे आश्वासन भी दिया था कि जिस जगह पे गन्ना मिल है थी वहाँ पर जगह अब कम हो चुकी है, सिटी के नज़दीक है, गन्ना मिल कहीं और ज़मीन की व्यवस्था करके कराई जाएगी, लेकिन उस पर उसका कोई अमल नहीं किया गया, ठोस पहल उस पर नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई कभी आपकी? उन्होंने नहीं सुना? मुख्यमंत्री जी से कहा आपने व्यक्तिगत तौर पर? आप विधायक थे, उनसे मुलाकात हो पाती थी? मैं कम से कम 50 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से शुगर मिल के बारे में, बस डिपो के बारे में, बंद पड़े उद्योगों के बारे में कम से कम 50 बार व्यक्तिगत तौर पर मिलकर मैंने आग्रह किया था, लेकिन उसके कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाए थे। मुख्यमंत्री की भी, मतलब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए होंगे तो उसका कुछ नहीं, उन्होंने कोई ऐसा निर्देश दिया नहीं, कोई प्रयास उनके द्वारा इस तरह का किया नहीं गया। ऐसा क्यों? अब उसका जवाब यही है कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हुई, हम लोगों की बात को कोई तवज्जो नहीं दिया गया। आप अकेले ऐसे जनप्रतिनिधि हैं मौजूदा समय बीजेपी में, जो बीजेपी छोड़ के, और आप अकेले ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कह रहे हैं कि आपकी बातों को नहीं सुना गया, तरजीह नहीं दी गई। क्या कुछ और लोग भी हैं बीजेपी में जिनकी नहीं सुनवाई हुई है? तो जब आप एमएलए से, भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे व्यक्तिगत, मीडिया के सामने आने से हो सकता है बचें, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग सरकार के कार्यों से असंतुष्ट हैं, नाराज हैं।
अब वक्त आने पर पता चलेगा कि उसमें से कितने लोग दल छोड़ करके समाजवादी पार्टी में जाने का प्रयास करेंगे, जा सकते हैं। आपके संपर्क में भी कुछ लोग हैं क्या? जी हाँ, कई लोग हैं, बातचीत कर आए नहीं, आज आपके साथ आए नहीं, तमाम नाम हैं, तमाम नाम हम लोगों के पास भी आए, लेकिन आए नहीं वो। बातचीत चल रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। मैं तो एक आम कार्यकर्ता की तरह मैंने आज ज्वाइनिंग किया है। बहुत सारे लोग एमएलए जो हमारे मित्रगण हैं मुझसे संपर्क किए हैं। अब अगले स्टेप में वो जो मित्रगण हैं आपके, वो बीजेपी के विधायक हैं? जी हाँ, तो क्या बोले? ज्वाइन करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी। अच्छा, बीजेपी के विधायक वो कह रहे हैं, फोन किए हैं? जी हाँ, फोन भी किए हैं, बैठ करके बात किए हैं। नाम बताना संभव नहीं है, उचित नहीं है। एक सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी कही जाती है और ब्राह्मणों के लिए बीजेपी की पार्टी, बीजेपी एक होती थी कि भाई बीजेपी का मतलब ब्राह्मणों की पार्टी। आप समाजवादी पार्टी का चयन किया है तो इसको कैसे देखते हैं कि क्या आपके जो ब्राह्मण वोट हैं वो क्या आपके साथ जा पाएगा? क्योंकि बीजेपी कहती है ब्राह्मण तो हमारा ही है। जात के आधार पर कोई सामाजिक या राजनीतिक कार्य मैं नहीं करता। जात की बात मैं करता नहीं, सर्व समाज को साथ लेकर के चलता हूँ। जो दल आज मैंने ज्वाइन किया है, जो मेरे क्षेत्र की समस्याएं अपूर्ण हैं, क्षेत्र वालों के स्नेह प्यार आशीर्वाद से अगर मैं पुनः विधायक बना और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए निश्चित रूप से मैं पूरी क्षमता से प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा। अच्छा, आपको लगता है उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नाराज है भाजपा से? इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व में जो भी घटनाक्रम कुछ हुए उससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं ब्राह्मणों के मन में नाराजगी है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज आपने एक कहा जाए गोरखपुर के एक बड़े तिवारी परिवार हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटों और गणेश शंकर पांडे के साथ ज्वाइन किया है। बीजेपी के कानून मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि गोरखपुर समाजवादी पार्टी अपराधियों के पहले भी शरण स्थली रही है। डीएनए समाजवादियों का अपराधियों को शरण देने का रहा है और वो जो हाता है वो अपराधियों की नर्सरी शुरू से रही है। आप जिनके साथ ज्वाइन किए उनके ऊपर बड़ा आरोप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट से किसी मामले में सजा का प्रमाण है आपके पास? जिन लोगों के अपराध की बात आप कर रहे हैं, कोर्ट से कहीं सजा हुई है? ऐसे किसी को कैसे अपराधी कह देंगे आप? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये आरोप मिथ्या है, निराधार है। आपके हरिशंकर तिवारी के कुनबे के सपा में जाने से पूर्वांचल में ब्राह्मण वोट बैंक में क्या इजाफा होगा, कहाँ जाएगा, कुछ आप लोग प्रयास कैसे करेंगे? क्योंकि बीजेपी का फिर वही सवाल कि कोर वोट वो कहती है ब्राह्मण हमारे साथ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण वोट पूर्वांचल में निश्चित रूप से अच्छी संख्या में, अच्छे प्रतिशत में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग जोड़ेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सभी की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। आखिरी सवाल, ब्राह्मणों की नाराजगी की 5 वजह बता दीजिए, क्या वजह प्रमुख हैं ऐसी? देखिए, पहले भी मैं कह चुका हूं कि जाति पर मैं टिप्पणी नहीं करता और जाति विशेष पे बात नहीं करता। मैं सर्व समाज पर कोई सवाल आप पूछे तो मैं बता सकता हूं। सर्व समाज की बात करें तो बीजेपी भी तमाम समाज के लोगों को जोड़ रही है। उनके साथ राजभर भी अब तमाम लोग ज्वाइन किए हैं, चौहान भी ज्वाइन किए हैं। पूर्वांचल में वो कह रही हैं कि हम सर्व समाज को लेकर के हम ही चल रहे हैं, बाकी कोई नहीं चल रहा है। चुनाव सन्निकट हैं, सभी दल प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का ये 5 वर्ष का कार्यकाल है, लोग इस आधार पर इस बार मतदान करेंगे। जो कार्यकाल ये बीता है ये बहुत खराब रहा है, चाहे वो विकास की बात हो, नौजवान की बात हो, छात्र की बात हो, किसानों की। आप पूरे प्रदेश में आपने देखा है वर्षों से आंदोलन, 1 वर्ष बाद आंदोलन कैसे समाप्त हुआ ये आप सभी को पता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए महंगाई बढ़ती हुई बेतहाशा, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सर्व समाज की हितैषी की बात होने का दावा कर रही है, ये सबका साथ सबका विकास का ये नारा मिथ्या है, खोखला है। समाजवादी पार्टी सभी को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश
का भविष्य समाजवादी पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी से सपा ज्वाइन करने वाले विधायक जय चौबे, जिन्होंने कहा कि 5 साल के कार्यकाल को देखने के बाद अब उत्तर प्रदेश में उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।